नमस्कार, आप देखिए द एक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। आज बीएसएनएल का हाल ऐसा हो चुका है जैसे जब कोई गाँव में बच्चा रोता है तो उसे चुप कराने के लिए उसके माता पिता या उसका मामा या चचा 5 रुपये वाला टॉफ़ी लेकर उसे देते हैं ताकि वो चुप हो जाए। ठीक, आज वैसा ही हाल बीएसएनएल का है। आपको बता दें कुछ दिन पहले बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने बीएसएनएल को दिया है। आपको बताते हैं कि बीएसएनएल भारत में सबसे पहले कंपनी है और इसकी स्थापना लगभग 2002 में हुई थी और ये 2009 तक नंबर 1 कंपनी थी। इसका उद्घाटन उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से किया था और जिस समय ये उद्घाटन किए थे बीएसएनएल का, उस समय अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी थी। आज जो बीएसएनएल का हाल है बहुत ही दूरदर्शनीय हाल हो गया है। हाल ऐसा है कि अधिकतर उसके जो टावर है वो बेचने के ऊपर कगार पर आ गया है। अगर बता दें कि इस समय जो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल है वो सबसे निचले स्तर में, टेलीकॉम सेक्टर में सबसे निचले स्तर में है। और जबकि उसके बाद जितनी भी कंपनियाँ हैं, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो या वोडाफोन आइडिया हो, और जितने भी तमाम कंपनियाँ हैं वो सबसे आगे चल रही है, जबकि बीएसएनएल जो है सबसे पीछे चल रहा है। आपको बता दें कि 1990 में एकमात्र कंपनी थी और ये कंपनी 2018-19 में बीएसएनएल जो भारत संचार निगम लिमिटेड है वो टॉप पे थी। रेवेन्यू की बात करें हम तो लगभग 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का रेवेन्यू था उस समय, और इसका लॉस अभी के समय बात करें तो लगभग 14,000 करोड़ से ज़्यादा ही इसका लॉस हो चुका है। कर्मचारी की बात करें तो इसमें कर्मचारी लगभग 1,50,300 के आसपास कुछ है और यह मोबाइल ग्राहक इसके पास लगभग 11.54 करोड़ है। आपको बता दें इसके साथ ही कि बीएसएनएल या चीन और ग्रेसिया तक नेटवर्क बीएसएनएल का सबसे पहले पहुँचता है, जबकि यहाँ तक जितने भारत के बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियाँ हो, चाहे वो चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, जियो हो या एयरटेल हो, किसी का नेटवर्क वहाँ तक नहीं पहुँचता है। मगर बीएसएनएल जो है भारत संचार निगम लिमिटेड, उसका नेटवर्क भारत के दूर दराज जितने भी गांव है वहाँ तक पहुँचता है। हालांकि एक बात यह सच भी है कि जिस समय उस एरिया में स्थित जो टावर होता है उस समय उस एरिया का लाइन कट जाता है, मतलब कि बिजली कट जाता है, उस समय उस एरिया का टावर बंद हो जाता है और बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देता है। बीएसएनएल का जो मुख्यालय है वो भारत संचार भवन स्थित जनपद नई दिल्ली में है और इसके पास मिनी रत्ना का भी अवार्ड है, जो कि उन कंपनियों को दिया जाता है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपनी होता है। बीएसएनएल जो है वो सबसे पुरानी कंपनी है और ये अभी जो समय चल रहा है, जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया या कोई भी टेलीकॉम कंपनियां हो, कुछ जब बैलेंस ख़त्म होता है, मतलब कि आपका जो प्लान है, रिचार्ज प्लान ख़त्म होता है तो उसे कुछ ही दिन बाद, मतलब 6 या 7 दिन बाद इनकमिंग कॉल बंद कर दिया जाता है। मगर बीएसएनएल जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड है वो अभी तक इनकमिंग कॉल पूर्णतः फ्री रखी है, मतलब कि आपका जो इनकमिंग कॉल है वो बंद नहीं होगा और सबसे सस्ता रिचार्ज भी इसी कंपनी का है। हालांकि ये भी सच है कि दिसंबर 2021 से 20 में इससे सबसे टॉप कंपनी रही थी जो कि भारत में, जो कि सबसे ज़्यादा सिम इसने बेचा था। उसके बाद थी जियो, उसके बाद फिर एयरटेल था। हालांकि कुछ दिन पहले ही बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम देने का ऐलान हुआ है, मगर बीएसएनएल 3G ही जो अपने ग्राहकों को बहुत सस्ते दाम पर ही नेट और कॉलिंग सुविधा उपलब्ध कर रही है। जहाँ 3G में जिस समय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने मनमाने ढंग से या यूँ कह के मनमाहा चाह पैसा अपने ग्राहकों से सुला था, जो कि कॉलिंग और डेटा के लिए था, उसमें सबसे सस्ता प्लान बीएसएनएल का ही था, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड का ही था, जो कि अपने ग्राहकों को सबसे कम दाम पर इंटरनेट और कॉलिंग मुहैया कराता था। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में बीएसएनएल 4G स्पेक्ट्रम बहुत जो 3G टावर है उसको अपग्रेड करने वाली 4G से। हालांकि इस समय अधिकतर जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल या कोई वोडाफोन आइडिया हो, वो आज अपने 5G सिम को लेकर लॉन्च करने को तैयार है। मगर बीएसएनएल जो भारत की सरकारी कंपनी है उसका हाल इतना ख़राब हो चुका है कि अब सिर्फ 4G सिम ही लॉन्च कर रही है। हालांकि बीएसएनएल का जब ऑफिशियल साइट पर जाइएगा तो इसमें यह दावा किया गया है कि साल के शुरुआती में ही बीएसएनएल अपना 4G सिम लॉन्च करेगी। कुछ समय पहले बाबा रामदेव यानी कि जो पतंजलि के जो निदेशक है उन्होंने मिलकर बीएसएनएल और रामदेव बाबा ने मिलकर एक सिम लॉन्च किया था, जो कि सिर्फ पतंजलि के कर्मचारियों के लिए ही था। उसमें सस्ता प्लान ये था कि वो सिर्फ 140 रुपये का ही रिचार्ज करा के आप कॉलिंग और डेटा दोनों प्राप्त कर सकते थे। हालांकि ये नियम सिर्फ पतंजलि में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी और पदाधिकारी को ही सीमित था।
इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपको हम पूरे डिटेल से बताएंगे। मगर एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अधिक से अधिक BSNL का सिम लें, ताकि अधिक से अधिक इसको राजस्व प्राप्त हो और यह कंपनी बची रहे। नहीं तो जिस तरह से जितने भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन, जियो, चाहे आइडिया, और जिस तरह से अपने मनमाने ढंग से पैसा वसूल रही है, वो दिन दूर नहीं है कि कुछ दिन बाद ही हम लोग अभी तो लगभग 250 का चार्ज होता है, कुछ समय बाद हम लोग 500 का चार्ज भी कराएंगे। मगर जो ट्राई है, जो ट्राई जो होता है, वो टेलीकॉम कंपनी का जो सबसे सर्वा होता है, उन्होंने कई बार ये निर्देश दिया है कि जितने भी 28 दिन की महीना 30 दिन का होता है, रिचार्ज भी 30 दिन का किया जाए। मगर जितने भी कंपनियां हैं वो सिर्फ 28 दिन का रिचार्ज करती है। इस हिसाब से देखें तो अगर हम जितनी भी कंपनियां हैं उसके हिसाब से साल जो होता है 12 महीना का होता है, पर उन्होंने कंपनी के अनुसार महीना 13 महीना का होता है, साल 13 महीना का होता है। कैमरामैन सी के साथ मैं एक्टिव भारत इंडिया।